अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वागेश्वरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और वह घर बैठे ही पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं का निवारण कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वागेश्वरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुभाशीष विद्यार्थियों, वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ 9वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक पाठ 9 कबीर की साखियों से लिया गया है। पाठ शुरू करने से पहले हम कबीर जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के आधार स्तंभ संत कबीर जी के जन्म और मृत्यु से संबंधित अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे तथा राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। इन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले प्रत्येक पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का खंडन किया है। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य का वर्णन किया है। ईश्वर भक्ति तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध एवं जगत बोध को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी एवं शब्द में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, सहज भक्ति का महत्व तथा अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख हुआ है। प्रस्तुत पाठ में 7 साखियों के माध्यम से कबीर जी हम सभी को अनेकों संदेश दे रहे हैं। पहली साखी में जीवात्मा का प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूटने का वर्णन है, तो दूसरी साखी में कवि ने प्रभु प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया है। तीसरी साखी में कवि ने ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होने का संदेश दिया है। चौथी साखी में सच्चे ज्ञानी की परिभाषा बताते हुए कवि कहते हैं कि लोग पक्ष विपक्ष के इस कर्म में और इस क्रम में अपना मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं। वास्तविक उद्देश्य को लेकर चलने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। पांचवी साखी के अनुसार कवि निराकार ब्रह्म के उपासना और उसकी सीख देते हैं। उनके अनुसार हिंदू राम और मुस्लिम खुदा दोनों एक ही हैं। छठी साखी में कवि कहता है कि जब मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया तब मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रहा। सातवीं तथा अंतिम साखी में कवि ने व्यक्ति के कर्मों का महत्व बताते हुए कहा है कि उच्च कुल में जन्म मात्र से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। ऊंचा होने के लिए उसे अच्छे कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ प्रस्तुत जो दोहा है, सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ, मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से भरा हुआ। केली का अर्थ है क्रीड़ा, मतलब खेल। मुक्ता फल का शाब्दिक अर्थ है मोती। और यहाँ मानसरोवर का अभिप्राय
मनुष्य के मन रूपी सरोवर से है। काव्यांश में हंस प्राणी का प्रतीक है। इन पंक्तियों में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वे उस मोती को कहीं नहीं छोड़ना चाहते, वो उस मोती को छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंधा हुआ है और वो माया जाल में बंध जाता है और इसे सच्चाई समझने लगता है और वह इस माया जाल के चक्कर में इस तरह से उलझ जाता है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अगली दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं, देखिए। प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। देखिए, प्रभु प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया है। किसको किसको बाधक बताया है? उसको बाधक बताया है जो अहंकार में रहते हैं। प्रभु प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया गया है यहाँ। और इस काव्यांश में मैं का प्रयोग प्रभु जी जो है, प्रभु भक्त अर्थात कबीर के लिए हुआ है। कबीर जी भक्त के लिए और अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु भक्त हैं अर्थात कबीर जी के लिए मैं का प्रयोग हुआ है। यहाँ कबीर ये कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। वे मतलब मनुष्य या वे कबीर जी उसे ढूंढते फिर रहे हैं मगर वह कहीं नहीं मिल पा रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। यहाँ अमृत सुख का प्रतीक है और विष कष्टों का। तो कबीर जी कह रहे हैं अगर उन्हें प्रेमी रूपी ईश्वर मिल गया तो उनका सारा विष मतलब उनके सारे कष्ट अमृत में बदल जाएंगे या कष्ट जो हैं उनके सारे जो कष्ट हैं वो सुख में बदल जाएंगे और सारे जो उनके कष्ट हैं वो अमृत यानी सुख में बदल जाने की वो कामना रखते हैं। कब कामना रखते हैं? अगर उन्हें प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाता है तो हम उपयुक्त जो अभी मैंने काव्यांश पंक्तियां या दोहा कह लीजिए वो आपके सामने जो पढ़ा उसमें कवि कहता है कि मैं सच्चे प्रभु भक्त अर्थात प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं परंतु अहंकारवश मुझे एक भी सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त नहीं मिल पा रहा है। जहाँ दो सच्चे प्रभु प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो मन में व्याप्त समस्त बुराइयां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और मन अमृतमय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अमृतमय मतलब सुख में डूब जाता है। कोई भी चिंता नहीं रहती, सुख ही सुख होता है अगर हम उस प्रभु को ढूंढ लेते हैं तो, उस प्रेमी रूपी ईश्वर अगर वो मिल जाता है तो। अब देखिए अगला दोहा आपके सामने है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। देखिए यहाँ दुलीचा एक छोटे आसन के लिए कालीन के लिए है, कालीन के लिए दिया गया है। मतलब दुलीचा का अर्थ है छोटा आसन या कालीन। हस्ती मतलब हाथी, स्वान मतलब अर्थ कुत्ता, झक मारी वक्त बर्बाद करना। क्या अर्थ है इसका? झक मारी वक्त बर्बाद करना। कवि ने यहाँ कहा है, कवि भक्त को यहाँ ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने के लिए कह रहे हैं और कवि ने इस दोहे में संसार को कुत्ते के समान माना है
जो अनुद्देश्य भोगते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करते चलिए और आपको उसे अनदेखा करते जाना है। एक दिन वह स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि का आशय यही है कि साधकों को लोगों की निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो साधक लोग हैं, जो प्रभु भक्ति में लीन हैं, जो साधना करने वाले हैं, उन्हें लोगों की निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो ज्ञान प्राप्ति की दिशा में लगे हुए हैं, यह संसार तो निंदा ही करता रहेगा। वे कहते हैं कि यह संसार जो है वो निंदा ही करता रहेगा। अनुद्देश्य ही लोगों के क्रियाकलाप आपके लक्ष्य में बाधा डालेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, परंतु आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर सदैव अग्रसर रहना है, उनको अनसुना करना है। तो आपको उस उद्देश्य को पूरा करना है जिस उद्देश्य की तरफ आप निकल पड़े हैं। संसार, दुनिया के लोग ये आपको कहेंगे, आपको रोकेंगे, आपके उद्देश्य को पूर्ण ना हो ऐसी चेष्टा करेंगे, मगर आपको नहीं सुननी उनकी। आपको अपना कर्म करना है। कबीर जी का चौथा दोहा या चौथी साखी इस प्रकार है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए, यहाँ पखा पखी एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द में समास जो है वो द्वंद्व समास है। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। तो यहाँ पखा पखी में द्वंद्व समास है। कारणे का अर्थ है कारण, सुजान का अर्थ है चतुर या ज्ञानी। यहाँ देखिए, इस जो काव्यांश में है, इस दोहे में अंतिम पंक्ति जो है वो है सोई संत सुजान। सोई संत सुजान का अर्थ मतलब, यहाँ हम अर्थ की बात अभी करेंगे जब हम काव्यांश की पंक्तियों का अर्थ भावार्थ समझेंगे। अभी हम सोई संत सुजान में अलंकार की बात करेंगे। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, 2 से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार में भी कई प्रकार के 5 प्रकार के भेद हैं। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार, और उसमें यहाँ सोई संत सुजान जो है वो वृत्त्या अनुप्रास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अगर हम कहें तो वृत्त्या अनुप्रास है। सोई संत सुजान, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास होता है। और देखिए, यहाँ हर दोहे की अंतिम पंक्ति, दोहे में यहाँ 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। 2 पंक्तियाँ हैं, 4 चरण हैं, और यहाँ हर दोहे की अंतिम पंक्ति में अंतिम वर्ण समान है, तुकांत है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा, और वो अनुप्रास अलंकार होगा अंत्या अनुप्रास, जहाँ पर पंक्तियों में अंतिम पंक्ति किसी भी छंद की, किसी भी दोहे की अंतिम पंक्ति तुकांत होती है, लयबद्ध होती है, और अंतिम पंक्तियाँ जो होती हैं दोनों चरणों में वो समान होती हैं, तुकांत होती हैं, जो है समान लय लिए होती हैं, लयबद्ध होती हैं, समान वर्ण लिए होती हैं, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर हर दोहे में जो पंक्ति का अंतिम वर्ण है वो
जो है दूसरी पंक्ति के अंतिम वर्ण से मेल खाता है, लय मेल खाती है, तुकांत हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको ये जो है दोहा पढ़ के आपको इसका वाचन किया था, और कवि के अनुसार इस दोहे में सारा संसार जो है वो प्रभु को भुला बैठा है, और सभी लोग पक्ष विपक्ष के विवाद में सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल चुके हैं। कवि कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर जो प्रभु को याद करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। जी हाँ, जो प्रभु भजन में, जो प्रभु की भक्ति में निष्पक्ष रूप से लगा हुआ है वही कबीर की जो है शब्दों में सच्चा भक्त और सच्चा मनुष्य है। पांचवा दोहा, पांचवी साखी में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुहु के निकटी ना जाई। देखिए यहाँ पे निकटी का मतलब है, निकटी का अर्थ है नजदीक, और मुआ का अर्थ है मौत। हिंदू जो हमारा एक हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, राम ईश्वर का नाम है, हिंदू के ईश्वर जो हैं राम है, मुसलमान जो हैं मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो रहीम खुदा को मानते हैं। तो उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि हिंदू मुस्लिम के बीच का भेदभाव मिटाना चाहता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही मृत्यु के समय ईश्वर का नाम पुकारते हैं, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। राम और रहीम एक ही हैं। तो कबीर जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित है, या वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है, जो हिंदू मुस्लिम राम रहीम के भेद से ऊपर उठ के बात करता है, जो ऊपर उठ के रहता है, वही क्या है? सच्चे अर्थों में प्रभु की उपासना कर रहा है। सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने आप को अलग रखता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। तो कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाता है, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित है जो इन सब से ऊपर रह के इन दोनों ही को एक समझता है, अलग अलग नहीं समझता, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। तो इन दोनों के भेद को हमें खत्म करना है, क्योंकि राम भी वही है और कबीर भी वही, वो रहीम भी वही है। दोनों जगह हम ईश्वर की बात करते हैं, दोनों ही रूपों में हम ईश्वर का भजन करते हैं। तो इसके माध्यम से कबीर जी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भेदभाव है उसको मिटाना चाहते हैं। अब देखिए, कहे कबीर, यहाँ पे कहे कबीर आया है और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इन दोनों शब्दों में भी क जो है क वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको
अभी मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में बताया कि अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर कहे कबीर क वर्ण की जो अविति है वो एक ही बार दोहराई गई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद पाया जा रहा है, कौन सा भेद विद्यमान है, छे का अनुप्रास। और छे का अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति जो है वो एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। एक बार ही वो दोबारा से रिपीट होता है, बार बार नहीं होता है। जब वो वर्ण बार बार दोहराया जाता है, उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो वो वृत्तीय अनुप्रास के अंतर्गत आ जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कबीर जी इन जो पंक्तियों में धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु का भजन करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु को याद करने के लिए कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि वो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ के प्रभु का भजन करे, प्रभु का स्मरण करे, प्रभु को याद करे। अगली साखी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब देखिए काबा, काबा का क्या अर्थ है? काबा मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है। और मोटा चून, मोटा चून किसके लिए? आटे के लिए कहा गया। मोटा चून जो है, हम आटे को कहते हैं जब उसे बारीक कर दिया जाता है तो वो मैदा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मोटा चून मतलब आटा, ठीक है। तो जब कबीर जी कहते हैं जब हम धार्मिक भेदभाव की भावना से ऊपर उठ जाएंगे, या राम ही भया रहीम के से कवि का आशय धार्मिक कट्टरता से मिटने से है कि हमें धार्मिक कट्टरता को मिटाना है। राम ही जब रहीम हो जाएगा तब भेदभाव स्वयं ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठकर भक्ति का संदेश दिया है। राम और रहीम एक हैं और सभी धार्मिक स्थलों पे और सभी धर्मों और धार्मिक स्थल पर एक ही ईश्वर की आराधना होती है। भगवान ईश्वर, हम उसे ईश्वर ही कहते हैं, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, मगर वो ईश्वर है, वो एक ही ईश्वर है, वो एक ही भगवान है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान है। दोनों ही रूप में आप ईश्वर का ही भजन कर रहे हैं। जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और जब उसे बारीक पीस दिया जाए तो वो मैदा में परिवर्तित हो जाता है, वो मैदा बन जाता है, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं और दोनों एक ही चीज से बनते हैं। गेहूं से ही मैदा बनती है, गेहूं से ही आटा बनता है। जब वो मोटा होता है तो वो चून कहलाता है, जब वो बारीक हो जाता है तो वो मैदा कहलाती है। तो दोनों खाने के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। आप चाहे काबा जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे राम भजें, चाहे रहीम भजें, आप इन सभी अर्थों में ईश्वर का ही भजन कर रहे हैं, ईश्वर को ही याद कर रहे हैं। याद रखिएगा। तो कबीर जी ने यहाँ पर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति का संदेश दिया है। अगली साखी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। देखिए यहाँ जन्मिया से जन्म लिया, ऊंचे कुल में, उच्च कुल में। करनी मतलब जो कर्म होता है, कर्म ऊंचा नहीं है। सुरा भरा, शराब से भरा हुआ। तो देखिए अच्छे कर्म करने वाले को कबीर ने श्रेष्ठ माना है और इन पंक्तियों में कवि ने जन्म की अपेक्षा कर्म को अत्यधिक महत्व दिया है और उसी को अत्यधिक महत्व देते हुए कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। तो ऊंचा होने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। तो कवि यहाँ कहते हैं, कबीर जी कहते हैं
कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं मिल जाता, कुछ नहीं हो जाता। उसके लिए कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही हम ऊंचे नहीं हो जाते। ऊंचा बनने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है जो ऊंचे कुल में जन्मा है, तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से सोने के कलश में रखी शराब ही कहलाती है, उसी प्रकार से तो यहाँ पे ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता। हमें अच्छे कर्म करने हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और हम निम्न जाति में भी या निम्न कुल में भी हमने जन्म लिया है, तो हमारे अच्छे कर्म हमें एक उच्च कोटि का पद दिला देते हैं। तो जन्म लेने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाता, हमें कर्म भी अच्छे करने हैं। यहाँ पे कबीर की साखियाँ समाप्त होती हैं। कबीर पाठ जो कबीर के साखियों से हमने यहाँ 7 कबीर की साखियों का पठन भी किया और भावार्थ भी समझा। आज का जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।